बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं एक बड़ा अच्छा और बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको इनएमडीकेट 2020 का जो पेपर हुआ 2022 का जो पेपर हुआ है, मैं आज उसी पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके एमसीक्यू को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो डेज चल रहे हैं ईटा वालों के लिए, इनएमडीकेट वालों के लिए, तो जाहिर है कि आखिरी अयाम है, तो इसमें थोड़ा सा बंदा रिवीजन कर ले, पिछले इनएमडीकेट के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। पिछले इनएमडीकेट में जो पहला क्वेश्चन था वो चैप्टर नंबर 13 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आया हुआ था। उसमें ये था, क्वेश्चन 1 था कि ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन अपोजिट डायरेक्शन टू ए मैग्नेटिक फील्ड इज टू मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स इज। यहां मैंने छोड़ा है ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन अपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स इज। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल है तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला है, हमारे पास दो फार्मूले हैं, F इज इक्वल टू BIL और F इज इक्वल टू QVB। ये दो फार्मूले हैं, ये कंडक्टर के लिए है और ये चार्ज के लिए है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज, वेलोसिटी और B के साथ साथ थीटा का भी जरूरत होता है। तो याद रखो, यहां कहता है कि जब चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इस वक्त अगर एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा तो साइन 0, ये एंगल 0 बन जाएगी, साइन 0 0 के बराबर है और फोर्स 0 हो जाएगा। फिर अगर हम एक चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में एंटर करते हैं तो फील्ड का ये डायरेक्शन है और चार्ज का ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो थीटा 180 है और 180 में साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो अगेन फोर्स विल बी 0। फोर्स दो जगहों पर 0 है मैग्नेटिक फोर्स, या तो थीटा 0 होगा या फिर थीटा 180 होगा या फिर वेलोसिटी 0 होगी स्टेशनरी चार्जेस पर। तो आपको पता है कि इस वक्त कहता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब अपोजिट डायरेक्शन में एंटर होगा तो उसका थीटा 180 होगा और उसमें थीटा 180, तो साइन 180 0 होगा और इस तरह फोर्स विल बी 0। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। ये इनएमडीकेट 2022 के पेपर का एक क्वेश्चन है। उसके बाद आता है द सेम एग्जैक्टली, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था। इनएमडीकेट 2022 का बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा चार्मिंग क्वेश्चन है। व्हेन न्यूट्रॉन एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद वेलोसिटी v, इट्स एक्सेलरेशन इज। याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसमें आप कोई चार्ज पार्टिकल दाखिल करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पैदा करेगा, बॉडी में कोई और एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं कर सकता। इसके अलावा न्यूट्रॉन पे चूंकि चार्ज नहीं है, तो आपको पता है कि हमारे पास तो ये फार्मूला है, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। थीटा की बात तो हम बाद में करते हैं। यहां न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, 0 है, तो अब यहां पर हम 0 ही पुट कर लेते हैं। तो मतलब जब न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है, तो इस वजह से न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां लिखता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होगा, सेंट्रीपिटल। उसके बाद कहता है कि 0, पॉजिटिव, यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो। तो याद रखो, जब न्यूट्रॉन किसी भी एंगल से आप दाखिल करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ये ना डिफ्लेक्ट होगा, ना ऐसे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना क्लॉकवाइज जाएगा, ना एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो न्यूट्रॉन का पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। न्यूट्रॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से निकल जाएगा और उसमें एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 0 आता है। अब उसके बाद लिखता है, जो हमारे पास लिखा है कि ये चैप्टर नंबर 12, मैं एक्चुअली इनएमडीकेट के पेपर के पैटर्न से मैं बता रहा हूं, ये रैंडम क्वेश्चन है। लिखा है इफ ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड। हमारे पास एक तार है, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस R के बराबर है। फिर कहता है कि जब हम इस वायर को स्ट्रेच करते हैं टू डबल अप इट्स लेंथ, अगर आप वायर को ऐसे स्ट्रेच करें, आपने वायर को स्ट्रेच किया तो इसमें दो इफेक्ट आएंगे। ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस R के बराबर है। जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन उसका डायमीटर और रेडियस
ये कम हो जाएगा। तो ये कहता है कि जब हमने वायर को स्ट्रिच किया, इफ ए वायर ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रिच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ एंड रेडियस इज 1/3, लेंथ डबल हुआ, लेंथ डबल हुआ, इस दुगना हुआ, लेकिन रेडियस 1/3 हुआ, 1/3 हुआ, रेडियस कम हुआ। तो कहता है कि अब ओरिजिनल न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी अब वायर का न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। आपने जब वायर को स्ट्रिच किया तो लेंथ डबल हुआ और रेडियस 1/3 हुआ, तो अब रेजिस्टेंस, तो पहले तो यह है कि आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला याद होना चाहिए। R इज इक्वल टू रो L ओवर A, उसके बाद रो L पाई R स्क्वायर, ये R स्क्वायर है। अब उसमें R प्राइम इज इक्वल टू, अब लिखता है कि एक कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R स्ट्रिच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, आपने उसको, आप उसका लेंथ डबल कर दे, तो ये लेंथ था, अब ये लेंथ 2L बना, देखो ना मैंने 2L कर दिया, एंड रेडियस इज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, रेडियस कितना बना पाई, तो अब R/3 होल स्क्वायर, अब क्या है, ये 2 आगे चला जाएगा, 2 रो L, इसके बाद पाई R स्क्वायर, 3 3 जा 9, ये 9 आया। अब ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो R प्राइम इज इक्वल टू 9 2 जा 18 रो L बाय पाई R स्क्वायर एंड R प्राइम इज इक्वल टू 18R, 18 टाइम रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये 3 क्वेश्चन जो आज मैंने डिस्कस की, ये NMDCAT 2022 में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, और इस तरह के मैंने अभी एक सीरीज शुरू किया है, कभी छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, कभी बड़े बड़े वीडियोस आएंगे, और ये मैं 2022, उसके बाद 21, उसके बाद 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18 और एंड सो ऑन, जितने NMDCAT और ईटा के टेस्ट हो चुके हैं वो मैंने 1 बाय 1 छोटे छोटे और बड़े बड़े वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। सो अगर आपको इस तरह के वीडियोस और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर मेरे साथ ही रहिए। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान। सो थैंक यू वेरी मच।